तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। तो आज जो है मेरा मूड ऑफ था, अभी जाके थोड़ा ठीक हुआ है। तो सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ, और वीडियो बनाने के लिए कुछ है नहीं है, तो मैंने सोचा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और क्या क्या हुआ मेरे लाइफ में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले मेरा नाम है रूपम चकमा। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। और मैं जो हूँ अरुणाचल प्रदेश से हूँ, नामसाई डिस्ट्रिक्ट से। चकमा बस्ती जो गांव है वहीं से पला पड़ा हूँ मैं, वहीं पे मेरा जन्म हुआ था। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1999, तो उस हिसाब में अभी मेरा 22 होने वाला है एज। और मेरा जन्म भी वहीं अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, अपने ही गाँव में। और बचपन में जो है अपने गाँव के स्कूल में पढ़ा। उसके बाद जब मैं क्लास 4th स्टैंडर्ड में था तब मैं यूपी गया। यूपी के कुशीनगर जिले में, जहां में भगवान बुद्ध का पूरे निर्वाण हुआ था, वहीं पे पढ़ा मैं 2 साल। और फिर वहां 2 साल पढ़ने के बाद वापस आने के बाद मैं गया चावनंदा मेमोरियल स्कूल, जो कि चौकाम में है। बहुत पॉपुलर स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। और मैंने अपने ज़िंदगी के जो है सबसे बड़ा समय जो स्कूल लाइफ में होता है वही स्कूल में बिताया मैंने पूरे के पूरे 5 साल। तो मैंने जो है अपने लाइफ में बहुत सारे स्कूल बदली, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम जो है उसी में बिताया, चावनंदा में, चावनंदा मेमोरियल स्कूल। आई मिस अ लॉट यार, बहुत दोस्त थे वहाँ पे। तो अभी भी मेरे सब्सक्राइबर्स जो है, मेरे दोस्त लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पे बनाऊँ। मधुकर जी हेलो, आप बहुत रिक्वेस्ट करते हो कि वीडियो बनाऊँ वहाँ पे। ज़रूर बनाऊँगा, अगर जाता हूँ तो वापस अरुणाचल जाऊँगा तो ज़रूर बनाऊँगा। और हाँ, तो चावनंदा में मैं क्लास 10 तक पढ़ा, और मेरे 10th में मार्क्स आए थे लगभग 7.6%। और मैंने जो है पता नहीं मेरे पिछवाड़े में क्या चुल मची थी, मैंने साइंस ले लिया। और साइंस जो है मैंने चौकम के स्कूल में पढ़ा, अपना ही हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे 11th और 12th पढ़ा। और 12th में लग गया कॉम्पार्ट मेरा केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में कॉम्पार्ट लगने के बाद क्या करता बंदा, उदास। ज़िंदगी में पहली बार फेल हुआ था मैं। उससे पहले जो है मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन फेल होने के पीछे कारण ये है कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, एग्ज़ाम के बिल्कुल 1 हफ्ते पहले जो है मेरे जो पिताजी है उनका डेथ हो गया था। तो उससे मैं रिकवर नहीं हो पाया, और उसी वजह से मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया, और उसके वजह से फेल हो गया। तो यही है, क्या कहें यार, होता है, कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं अपने लाइफ में। अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा मेरे पिताजी और मम्मी जी। तो मैं अपने पिताजी को जो है बहुत मिस करता हूँ यार, बहुत याद आती है। जब मैं क्लास 12th में था तभी गुजर गए। और उनकी डेथ कैसे हुई, स्नैक बाइट की वजह से। तो हमारे गांव में जो है बहुत स्नैक होते हैं यार हमारे आसपास में। तो गांव में जो है एजुकेशन उतना खास नहीं है, लोग जो है जंगली वगैरह सारे वो चीज़ों में विश्वास करते हैं, वैद्य वगैरह में। अगर डॉक्टर के पास सही टाइम पे पहुंचता तो शायद बच जाते मेरे पिताजी। उम्र ज़्यादा नहीं होता उनका, लगभग 50 ऐसा होने वाला था, उसी उम्र में वो चल बसे। और वो सारी चीज़ें होने के बाद जो है मेरा कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम था वो आ गया, और मैं मेहनत करके जो है पास हो गया। फिर मैंने डिब्रूगढ़ में भी मैंने 6 महीने बिताए, वहाँ पे कंप्यूटर की कोर्सिंग की। तेजू में बिताए मैंने टाइम, वहाँ पे ट्यूशन की। उसके बाद जो है पास होने के बाद अभी आता है कॉलेज जाने का टाइम। तो कॉलेज जाने का टाइम पे मैं गुवाहाटी गया। दरअसल मैं कोलकाता जाना चाहता था, क्योंकि मुझे सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं जो हूँ सिंगिंग लाइन में जाना चाहता था, और कोलकाता बहुत फेमस है इसके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैसों की वजह से मैं नहीं जा पाया वहाँ, और गुवाहाटी में ही अटक गया। तो गुवाहाटी में जो है मुझे कोई अच्छा सा वो कॉलेज नहीं मिल रहा था, क्योंकि कंपार्टमेंट था मेरा। तो मैंने सोचा साइंस छोड़ दूं और आर्ट्स में ज्वाइन करता हूं। और आर्ट्स में मैंने ज्वाइन किया नारंगी आंचलिक महाविद्यालय पर, और 1-2 महीने दोस्तों के रेंट पर शेयर करके रहा। उसके बाद मैंने अकेले रेंट ले लिया नुनमती फ्लाईओवर के सामने। और हाँ गाइस, तो यही से शुरू होता है मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। मैं ज़िंदगी में कभी फ़ोन यूज़ नहीं किया इससे पहले। जब मैं कॉलेज आया तब मैंने फ़ोन खरीदा, और जिस दिन मैंने फ़ोन खरीदा उसी दिन से लौंडियाबाजी शुरू। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। मैंने सबसे पहला कॉल जो है जेरी के साथ, पता नहीं कैसे कांटेक्ट लग गया है, एक दोस्त के साथ बात कर रहा था वो, और वहीं से शुरू हो गई हमारी बातें करना। 1-2 महीने बात किए, उसके बाद जो है मैं उससे लेने आ गया आइजॉल यार। तो ज़िंदगी में जो है पहली बार मैं आइजॉल जा रहा था। मैं आइजॉल के लिए निकला था गुवाहाटी से 8 तारीख को, और आइजॉल पहुंचा, 9 तारीख को निकला था मैं, 10 तारीख को पहुंचा मैं आइजॉल।
और आइजॉल में जो है मैं पहुंचा, मेरे पॉकेट में थे सिर्फ 50 रुपये लास्ट में। और जब मुझे ILP बनाना था तो वहाँ से वहाँ 150 रुपये लगते हैं ILP बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ थे 50। और मैंने एक वहाँ पे बैठे थे, मैं नाम भूल गया वो भैया का, उससे उधार ले 100 रुपये और आए। जेरी को मैं आइजॉल से ले गया, उसके बाद 6 महीने बिताए। वापस मैं अरुणाचल गया, उसको मैं मिज़ोरम भेजा। फिर से आया मैं वापस इसके यहाँ मिज़ोरम घूमने। और जो है ऐसे ऐसे करते करते बीच में जो है हम लोग लॉकडाउन में फंस गए गुवाहाटी। तो गुवाहाटी फंसने के बाद जो है मेरा सीक्रेट डिस्क्लोज हो गया यार, मैं पकड़ा गया, मैं लड़की के साथ रहता हूँ ऐसा ऐसा। तो घर गए, जेरी को भी साथ ले गया लॉकडाउन में। तो ऐसे ऐसे भैया भी नाराज़ थे, अभी भी नाराज़ है फ़िलहाल भैया। तो वहीं से जब मैं अरुणाचल गया, वहीं से शुरू होता है मेरा यूट्यूब की जर्नी। तो मैं पहले सिंगिंग लाइन में बनाना चाहता था वीडियोस, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें उतना खास पैसे वैसे नहीं मिलते कॉपीराइट की वजह से। तो बितुल भैया जो है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ब्लॉगिंग करो, तो ब्लॉगिंग शुरू किया। पहला वीडियो बनाया, एडिटिंग नहीं आती थी, जो RR चकमा है उनके चैनल, तो उससे मैं रोटी रंजन चकमा से सीखा थोड़ी बहुत एडिटिंग, सिंपल एडिटिंग। उसके बाद अभी धीरे धीरे मैं सीखते जा रहा हूँ, अभी भी फ़िलहाल सीख रहा हूँ। तो यही है मेरा जर्नी। और वहीं 1 साल बिताने के बाद अब आए हैं मिज़ोरम, यहाँ पे 6 महीने से बिताएंगे, वापस जाऊँगा मैं अरुणाचल। तो यही है मेरे लाइफ की कहानी, अभी फ़िलहाल चल रहा है, पता नहीं आगे चल के क्या होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। वैसे भी लगने वाली क्या चीज़ है यार, मेरी स्टोरी है। बाय बाय। म्यूजिक